हे दोस्तों, कैसे हो? अभी मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ। दो रियलाइजेशन जो अभी सुबह उठते ही मुझे हो गया। मैं आज देर से थोड़ा सो कर के उठा हूँ, 5:45 के आसपास, क्योंकि रात में मुझे एक वीडियो अपलोड करना था। वो वीडियो है पेशेंस वाला, तुम देख सकते हो जा कर के। उस वीडियो को अपलोड करके मैं रात से देर से सोया, सुबह में देर से उठा 5:45 बजे। 6 बजे उठकर मैं पानी वगैरह पिया और उसके बाद 6:10 में सॉक्स शूज़ पहना, बाहर निकला। स्ट्रेचिंग किया 5 मिनट वार्म अप किया। उसके बाद 2 किलोमीटर का एक रन लिया, अराउंड 70 to 80% ऑफ द पेस। उस पेस में मैं जब दौड़ रहा था तब टाइम हो रहा था 6:30 के आसपास। 6:30 बजे मैंने नोटिस किया कि रोड खाली है। 6:30 बज रहे हैं सुबह के और रोड पूरा का पूरा खाली है। एक आधी लोग, पहले वो जो हद से ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उन जिनके पास कोई काम नहीं है, वो सुबह वॉकिंग कर रहे हैं। दूसरे वो जिनकी मजबूरी है, जिन्हें काम पर जाना ही पड़ेगा, जैसे कि बिजनेसमैन जो सब्जी बेचते हैं, वो लोग जो दुकान खोलते हैं, वो लोग मजबूरी में आ रहे थे, उनके चेहरे पे दिख रहा था। बाद बाकी पूरा रोड खाली था। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं और कोई काम कर ही नहीं रहा है। सब अपने घर में बिस्तर पे पड़े हुए हैं। और आपको क्या लग रहा है वो बिस्तर पे हैं तो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बस पड़े हुए हैं। दैट्स द रियल वर्ल्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे रियलाइज हुआ अभी कि हाउ इजी इट इज टू ओवरटेक 95% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। इस देश में, हमारे देश में 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़। आप 133 करोड़ लोगों से आराम से आगे निकल सकते हो, सिर्फ एक स्टेप लेकर के। आप सुबह उठे, पानी पिया आपने, स्ट्रेचिंग किया आपने, वार्म अप किया आपने, आप 1 किलोमीटर दौड़ करके आ गए, आप लोगों से आगे निकल गए। आप सुबह उठे, पानी पिया आपने, फ्रेश हुए, आप किताब खोल करके बैठ गए, आपने सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई की, आप लोगों से आगे निकल गए। कोई कर ही नहीं रहा है कुछ, सब दिखावा कर रहे हैं कि हाउ बिजी दे आर। पूरी दुनिया में सिर्फ 800 करोड़ लोग हैं, सिर्फ। ये 800 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन जब आप साइंस पढ़ोगे आपको पता चलेगा और भी कितने ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पे। 800 करोड़ लोगों में से भी 95% लोग, 750 करोड़ या 760 करोड़ के आसपास लोग कुछ कर ही नहीं रहे। 95%, मैं 90% नहीं बोलूँगा बाकियों की तरह, 95%। सिर्फ 5 लोग हैं हर 100 बंदे में जो अपने तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, और उन 5 में से भी सिर्फ एक सक्सेसफुल हो रहा है। आपकी फाइट सिर्फ 5 लोगों से है 100 बंदों की भीड़ में। ये मैंने रियलाइज किया सुबह उठते ही। तुम समझ रहे हो, सुबह उठते ही तुम्हें जीवन का ज्ञान मिल गया। सुबह उठते ही, हाउ स्ट्रेंज दिस वर्ल्ड इज। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तुम्हारे पास मौका है कि तुम उठो, और अभी हो सकता है ये सुबह नहीं हो जब तुम ये वीडियो देख रहे हो सकता है ये दोपहर हो सकता है ये शाम हो, या हो सकता है आधी रात हो। यार अभी से कुछ करने लग जाओ। कहोगे आधी रात को क्या करें? आधी रात को एटलीस्ट प्लान योर नेक्स्ट डे। तुम्हें करना क्या है अगले दिन तुम्हें ये पता ही नहीं होगा, तो तुम सिर्फ टाइम पास करोगे।
तुम बिना स्टीयरिंग व्हील वाली एक कार हो जिसका स्पीड फुल है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगले दिन क्या करने वाले हो। जस्ट प्लान इट। तुम दोपहर में लेटे हुए हो खाना खा के, अरे लेटने से अच्छा कुछ कर लो, कुछ रीडिंग करो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ो गूगल पे, कुछ ब्लॉग्स पढ़ो। दैट्स इट, यू ऑल नीड टू ओवरटेक 95% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। 95%। ये था मेरा पहला रियलाइजेशन कि बहुत आसान है लोगों से आगे निकलना, क्योंकि लोग कुछ करते ही नहीं है खुद से। एक टीचर हैं अवध ओझा, उनकी मैंने बात सुनी थी कि डिसिप्लिन में होना और डिसिप्लिन में रखना दो अलग चीज़ें हैं। जो लीडर्स होते हैं, जो राजा होते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं अपने आप, मगर जो वर्कर्स होते हैं उनको डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट करते रहना पड़ता है। मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने मोटिवेशन लिया मुझसे, इसका मतलब तुम राजा नहीं हो, तुम एक वर्कर हो। यू आर नॉट अ किंग, यू आर अ ब्लडी डैम वर्कर। यू आर नॉट अ लीडर इफ यू आर टेकिंग मोटिवेशनल पिल्स। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी अवध ओझा की, कि राजा डिसिप्लिन में रहते हैं और मजदूरों को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। बिजनेसमैन डिसिप्लिन में रहता है, वो हफ्ते में एक ही दिन आता है काम पे। सीईओज हफ्ते में एक ही दिन आते हैं काम पर, मगर पूरे जी जान लगा कर काम करते हैं। एम्प्लॉयज महीने के 30 के 30 दिन आ जाएंगे अगर आप उन्हें पेमेंट दो तो, मगर वो कभी अपने से काम नहीं करेंगे। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा काम है, उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स करना पड़ेगा। यू कैन ईजिली ओवरटेक 95% ऑफ द पीपल ऑफ योर होम। अपने घर में भी तुम 95% लोगों से आगे निकल सकते हो। ऑफ योर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में तुम 95% लोगों से आगे निकल सकते हो। लोग तुम्हें ताना मारेंगे, पता है, जब मैं दौड़ता हूँ ना सुबह सुबह, लोग मुझे ताना मारते हैं। अभी जस्ट दौड़ के आ रहा हूँ, जस्ट 6:35 के आसपास या 40 के आसपास मेरा रनिंग ख़त्म हुआ और मैं 6:55 में ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, पसीना है थोड़ा। ये सब लोगों को पता नहीं तो लोग मुझे और स्ट्रेंज नज़रों से देखेंगे। जब मैं दौड़ता हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ये दौड़ रहा है, चोरी किया क्या इसने, अरे ये दौड़ रहा है। हाँ भाई, क्यों नहीं कोई दौड़ सकता है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तुम्हारी तरह अनहेल्दी रहूं क्या? लोग घूरते हैं, घूरने दो। धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तुम्हारा विल पावर साथ देना छोड़ देता है। क्योंकि वेट लिफ्टिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी है जिम जाना, मगर वेट लिफ्टिंग एक ईगोइस्टिक स्पोर्ट हो जाता है। जब तुम वेट लिफ्ट करते हो ना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अंदर से उछाल मारता है, तुम्हारा अंदर का एड्रेनलिन निकलता है, वो तुम्हें पुश करता है कि एक और सेट, एक और सेट, सिर्फ 10 ही सेट तो मारने हैं। या जिम जाना आसान है इसीलिए, मगर जब तुम रनिंग करते हो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। तुम्हारे सिर्फ बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, तुम्हारे मसल्स में भी स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हारे बोन्स में भी स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हारे कार्टिलेजेस टेंडन्स में स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तुम्हारे बॉडी में एजिलिटी चाहिए, तुम्हारे बॉडी में स्टैमिना चाहिए, और तुम्हारे दिमाग में मेंटल कैपेसिटी चाहिए। बिना मेंटल कैपेसिटी के तुम दौड़ नहीं सकते। ठीक है, वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट बंदा ले आओ, मगर उसका दिमाग बंद कर देना, वो जिम नहीं जा पाएगा, वो दौड़ नहीं पाएगा, वो जिम चला जाएगा। आप रात भर किसी को जगा कर रखो, ठीक है, वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट पर्सन, आप उसे जिम भेजो,
अगले दिन वो जिम कर लेगा, एक सेशन लगा लेगा, 1 घंटा कर लेगा। आप समझ रहे हो 1 घंटा कितना बड़ा पीरियड है? 1 घंटा कर लेगा। लेकिन वही बंदे को आप रात में सोने मत दो और अगले दिन 10 मिनट, मात्र 10 मिनट दौड़ने दो। एवरेज आदमी 10 से 15 मिनट के बीच में 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लेता है। अब 10 मिनट उसे दौड़ने दो, जॉगिंग करने, मैं दौड़ने भी नहीं बोलूँगा, जॉगिंग करने 40 to 50% पेस पे। नहीं कर पाएगा। इट रिक्वायर्स मेंटल स्ट्रेंथ, मगर ये लोग कहाँ समझेंगे। जब मैं अपने घर में रहता था और जब मैं थक जाता था 6-7 किलोमीटर का, 6-7 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा का जब मैं रनिंग करता था 10 किलोमीटर के आसपास का, तो मेरा जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे टूटने लगता था। आपका विल पावर कम हो जाता है धीरे धीरे 6-7 किलोमीटर के बाद। मेरे साथ ऐसा होता था। तो 6-7 किलोमीटर के बाद मैं क्या करता था कि मैं टी शर्ट खोल देता था, टी शर्ट को शॉर्ट्स में पीछे लटकाता था और आराम से दौड़ता था, एकदम मस्त होकर के। ठंडी ठंडी हवाएं भी लग रही हैं सुबह पे। अराउंड 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट मुझे लग जाता था 10 किलोमीटर कंप्लीट करने में। तो जब मैं लौटता था 6 या 6:30 बज रहा होता था। लोग मुझे घूरते थे, घूरने दो ना। वो सोचते थे हाँ शॉर्ट खोल के दौड़ रहा है, टी शर्ट, ओ माय गॉड। अरे भैया, तुम जो दिन रात रील्स देख रहे हो उसमें क्या लोग कपड़े उतार के नहीं चल रहे? तुम जो दिन रात मूवीज़ देख रहे हो बॉलीवुड हॉलीवुड, लोग उसमें क्या कपड़े नहीं उतार रहे? तुम हर फालतू काम ले लो, 95% लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी कभी भी। और तुम हर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला काम ले लो, 95% लोग हमेशा उंगली उठाएंगे, हमेशा हमेशा। ट्राई करके देख लो, लिटरली दुनिया ऐसी ही है। सुबह उठते ही मुझे ये पहला रियलाइजेशन हुआ। दूसरा रियलाइजेशन ये हुआ कि नेचर ने हमारे दिमाग में एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड कर रखा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपके सक्सेस से जलते हैं, वो आपसे दुश्मनी करना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नेचर ने क्रिएट कर रखा है। ये मुझे कैसे रियलाइज़ हुआ मैं बताता हूँ। मैं जब दौड़ रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक मंदिर आया, मंदिर के पास एक कुत्ता जा रहा था धीरे धीरे, और मैं भी उसके पीछे दौड़ रहा था। तो उस कुत्ते ने मुझे देखा, वो कुत्ता देख रहा है कि मैं धीरे धीरे उसके पास आ रहा हूँ। वो भौंकने लगा। जब मैं उसके पास आ गया, वो उछल के ऐसे ऐसे करके भौंक रहा है, उछल उछल के। मैं रुक गया। भैया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक तरफ है और रेबीज़ एक तरफ है, रेबीज़ नहीं लेना है मुझे। मैं रुक गया, उस कुत्ते को घूरने लगा। वो कुत्ता डर गया, थोड़ा शांत हुआ और चुपचाप साइड से धीरे 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 निकल गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो नेचर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये बहुत तगड़ा है, ये बहुत तगड़ा है। ये सामने वाले को अपना काम रोकने पर भी मजबूर कर सकता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अदर पर्सन डर रहा है। वो डर रहा है कि मैं नाकाबिल हूँ। वो कुत्ता ये नहीं सोच रहा था कि ये दौड़ रहा है तो मैं नाकाबिल हूँ, मैं जिम जाना शुरू कर दूँ। कुत्ता ये नहीं सोच रहा था। कुत्ता अपनी जान को लेकर के डर रहा था। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसान ये सोचते हैं कि वो नाकाबिल रह जाएंगे और ये सामने वाला आगे निकल जाएगा। ये है उनका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। इसीलिए लोग तुम्हें टोकते हैं जब भी तुम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करोगे। आउट ऑफ द बॉक्स क्या, बेसिक चीजें भी करोगे। बहुत से लोग, बहुत से क्या, इंडिया में हर कोई सुबह में उठ के ब्रश करता है, खाना खाता है, पानी पीता है, चले जाता है। बहुत कम लोग होंगे जो समझदार लोगों की तरह पहले खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि
कॉमन सेंस वाला बात है, ये कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? कॉमन सेंस वाला बात है कि खाना खाने के बाद दांत गंदा हो रहा है या खाना खाने से पहले ही दांत गंदा हो जा रहा है? मोस्ट ऑफ द लोग सुबह घिस घिस कर दांत चमकाते हैं, रात में ब्रश करना ही भूल जाते हैं। तुम सुबह ब्रश करना छोड़ दो, ठीक है, रात में ब्रश करो खाना खाकर। खाना खा लिया तुमने, सोने जा रहे हो 15 मिनट पहले ब्रश करो। देखना तुम्हारे घर में सब तुम्हें घूरने लगेंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, रात में ब्रश कौन करता है। सब घूरेंगे, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, जो कोई भी हो, दादा दादी, नाना नानी, जबकि उनके दांत सड़े हुए हैं। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के दांत टूट रहे हैं कैविटी की वजह से, वो भी तुम पे उंगली उठाएंगे कि भाई रात में क्यों ब्रश कर रहे हो, सुबह क्यों नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह मत करो, सुबह बिना टूथपेस्ट के बस ब्रश चला लो। समझ रहे हो? कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दो कि कैसे लोग हैं। लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद के आलस को डिफेंड करने के लिए सामने वाले को नीचे गिरा सकते हैं, सामने वाले को भी आलसी बना सकते हैं, सिर्फ अपने आलसपन को डिफेंड करने के लिए कि भैया मैं आलसी हूं, ये नॉर्मल बात है। तुम कुछ अलग कर रहे हो, यही अब नॉर्मल है। तुम सुबह समय से उठ रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तुम पानी पी रहे हो, वर्कआउट करने के बाद नहाने जा रहे हो, नहा करके पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद टाइमली 2 बजे लंच कर रहे हो, और 2 बजे लंच करने के बाद टाइमली 6 से 7 बजे के बीच में तुम डिनर कंप्लीट कर रहे हो, और 10 बजते बजते टाइम से सो जा रहे हो। यही अब नॉर्मल है भाई उनकी नज़रों में। उनकी नज़रों में आराम से सुबह 7 बजे उठना, आराम से सुबह 7 बजे उठ करके चाय की चुस्की लेना, कॉफ़ी पीना, उसके बाद 9 बजते बजते ठूस के खाना खा लेना, उसके बाद दोपहर में 12 बजे फिर से ठूस के खाना खा लेना, सो जाना, रात में आराम से बैठ कर के टीवी देखते हुए, मोबाइल फ़ोन देखते हुए 8-9 बजे खाना खाना, और आराम से फिर देखते 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 जब एकदम दिमाग स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, तुम्हारी आंखों से पानी गिरने लगे, एकदम उबासी आने लगे, हाँ, तब सो जाना घोड़े बेच करके। ये नॉर्मल है। दूसरा केस नॉर्मल है और पहला केस अब नॉर्मल है दुनिया के लिए। नॉट बिकॉज दे आर समथिंग डिफरेंट, जस्ट बिकॉज नेचर ने उनके दिमाग में एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड कर रखा है। समझ में आया? वो उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं समझा रहा कि तुम जाके उनसे लड़ो, तुम उन्हें ज्ञान दो, ना 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 ना। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब लोग झुंड में होते हैं ना, तुम्हारे सामने 90 लोगों का झुंड है, ठीक है, तुम अकेले हो और वो 90 लोग तुम्हें घूर रहे हैं, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तब अपने आप को याद दिलाना कि एपेक्स ने क्या कहा था। समझ में आया? इस चैनल का नाम ही है एपेक्स सेपियंस। एपेक्स मतलब टॉप, सेपियंस मतलब इंसान। टॉप का इंसान बनना है भाई, तो निचले लोगों से, नीचे के लेवल वाले लोगों से थोड़ा तो डिस्टेंस बनाना होगा। और जब तुम डिस्टेंस बनाओगे ना, तब तुम्हारा दिमाग फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें ये नॉलेज दे रहा हूँ, ये एवोल्यूशनरी साइंस की फैक्ट्स बता रहा हूँ जो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखे। मैं तड़पता रहा, मुझे समझ ही नहीं आया कि लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मेरे खुद के घर के लोग मुझे टोक रहे हैं कि ये साला तुमसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, तुम हाउ टू विन फ्रेंड्स पढ़ रहा है। मेरे खुद के घर के लोग टोकते थे। बताओ,
उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एटलीस्ट मेरा बच्चा बैठ कर के पढ़ाई कर रहा है दिल से, दिन में आधा घंटा समय निकाल रहा है दिल से बैठ कर के पढ़ने के लिए। पढ़े चाहे कुछ भी, पढ़ाई कर रहा है, कुछ अच्छा सीख रहा है, गलत तो कुछ नहीं सीख रहा है, कुछ गलत तो नहीं सीख रहा है। बैठ करके यूट्यूब पे बिंज वॉचिंग तो नहीं कर रहा है, रील स्क्रॉलिंग तो नहीं कर रहा है, वेब सीरीज तो धड़ाधड़ नहीं देख रहा है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। मैं नहीं चाहता कि तुम फ्रस्ट्रेट हो, समझ में आया? ये था मेरा आज का दूसरा रियलाइजेशन। और एक रियलाइजेशन बोनस पॉइंट समझ लो, जो कि मैं हमेशा अपने दिमाग में बैठा करके रखता हूँ, कि कभी भी ज्ञान मत चोदना, कभी ज्ञान मत चोदना। जब तुम पहली बार इम्प्रूवमेंट करते हो ना, तुम्हारे अंदर से एक चुल मचती है, एक आग निकलती है। वो आग, वो चुल तुम्हें ना ज़बरदस्ती फोर्स करेगी कि अपना ज्ञान बांटो, अपना ज्ञान बांटो बांटो। मैं ना सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठ कर रनिंग करता हूँ, ब्ला ब्ला फलाना ढिमकाना। अरे किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है, तुम उल्टा और दुश्मन बना लोगे। कोई तुम्हारा फॉलोअर बने चाहे ना बने, तुम्हारा एनिमी जरूर बन जाएगा। ध्यान मत छोड़ना दोस्त, ये बोनस टिप था। चलो अब रुके क्या हो, वीडियो खत्म, भागो, बाय।